एपिसोड 35। हॉस्पिटल। साक्षी को होश आ गया था। क्रिश उसी के पास बैठा हुआ था। वो रात भर सोया नहीं था। इसकी वजह से उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। साक्षी को होश आता देख क्रिश खुश हो गया। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया और बोला, साक्षी तुम ठीक हो ना? उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? तो साक्षी बोली, नहीं भैया, मैं तो ठीक हूँ। और मैं हॉस्पिटल कैसे पहुँची? तो क्रिश ने कहा, कुछ नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। पहले तू बता, तुझे किसने किडनैप किया था? साक्षी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से क्रिश को देखते हुए बोली, किडनैप? भैया, क्या मेरा किडनैप हुआ था? पर कैसे? क्रिश अब हैरान हो गया था। तो तुझे कुछ भी नहीं पता? तो साक्षी बोली, नहीं, मैं तो कॉलेज कैंटीन में थी। मैंने एक कोल्ड ड्रिंक पी थी। उसके बाद मुझे चक्कर आने लगे। उसके बाद का मुझे कुछ भी नहीं पता। और वो क्रिश को देखने लगी। क्रिश ने एक गहरी सांस ली और बोला, ओके ओके, तू टेंशन मत ले, अब तू सेफ है। चल घर चलते हैं, मम्मी पापा कल से बहुत परेशान हैं। साक्षी ने कहा, नहीं भैया, पहले आप बताइए मुझे कि मेरा किडनैप हुआ था। अब क्रिश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर वो साक्षी से क्या कहे। तो उसने एक गहरी सांस ली और बोला, साक्षी तू टेंशन मत ले, चल घर चल, मैं बाद में सब कुछ तुम्हें बता दूंगा, ओके? साक्षी ने कहा, ओके भैया। तो क्रिश ने साक्षी का हाथ पकड़ा और हॉस्पिटल से घर की ओर निकल गया। कुछ ही देर में क्रिश साक्षी को लेके घर आ गया था। क्रिश ने पहले ही बता दिया था साक्षी को हॉस्पिटल की बात मम्मी पापा से ना बोले। क्रिश साक्षी के साथ घर आ गया था। शकुंतला देवी साक्षी को देख उसके गले से लग गई और रो रो कर बोलने लगी, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? पता है हम कितना परेशान हो गए थे। तो साक्षी ने अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए बोली, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, आप देखो मुझे। तो शकुंतला देवी ने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे तकलीफ तो होगी ना। रात भर मुझे कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। क्रिश के पिता अभी वही खड़े साक्षी को देखने लगे। क्रिश भी वही खड़ा माँ बेटी का प्यार देख रहा था। कुछ देर के लिए घर पर सन्नाटा सा पसर गया था। क्रिश ने देखा सभी चुप है तो उसने खांसते हुए बोला, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? तो शकुंतला देवी ने कहा, हाँ हाँ है ना, चलो तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया सा बनाती हूँ। और वो अपना आंसू पोंछ किचन की ओर बढ़ गई। शकुंतला देवी के ये खुशी के आंसू थे। क्रिश और साक्षी भी फ्रेश होने चले गए। कुछ ही देर में क्रिश और साक्षी डाइनिंग एरिया में आ गए। शकुंतला देवी ने दोनों को बहुत ही प्यार से ब्रेकफास्ट खिलाया। तभी कॉलिंग बेल की आवाज़ आई तो क्रिश ने कहा, पापा थोड़ा देख लीजिए दरवाजे पर कौन है। तो क्रिश के पिता ने दरवाज़ा खोला तो रोहित अंदर आ गया। क्रिश ने रोहित को देखा तो मिस्टर मल्होत्रा की रात की बात उसे याद आई। वो अपने मन में ही कहा, क्रिश अब तू मम्मी पापा से क्या बोलेगा? अब तो तू गया बेटा। क्रिश वही बैठे बैठे सोच रहा था। तभी रोहित ने कहा, अच्छा अकेले अकेले ब्रेकफास्ट कर रहे हो, मुझे बुलाया तक नहीं। तभी शकुंतला देवी ने कहा, अरे रोहित बेटा आजा, तू भी बैठ जा, ब्रेकफास्ट कर ले। तो रोहित तुरंत डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और ब्रेकफास्ट करने लगा। रोहित क्रिश का दोस्त था, इस नाते घर पर सभी उसे अच्छे से जानते थे। सभी ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया। क्रिश तैयार होने चला गया। साक्षी आज कॉलेज नहीं जा रही थी, इसलिए वो अपने कमरे में चली गई। रोहित क्रिश के मम्मी पापा से बैठकर बातें कर रहा था। कुछ ही देर में क्रिश तैयार होकर लिविंग एरिया में आ गया। उसने मम्मी पापा को देखा और बोला, मम्मी मैं हवेली जा रहा हूँ। तो शकुंतला देवी ने कुछ भी नहीं कहा। उसका चेहरा मायूस हो गया था। आखिर वो क्या कहती,
वो अपने बेटे को रोक नहीं सकती थी और उसके बिना रह भी नहीं सकती थी। क्रिश और रोहित ने दोनों को बाय कहा और हवेली के लिए निकल गया। क्रिश और रोहित कार में थे। रोहित ने कहा, क्रिश, कल से साक्षी को मैं कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा और पिकअप भी मैं कर लूँगा। तू साक्षी की पूरी जिम्मेदारी मुझे दे सकता है। तो क्रिश ने कहा, थैंक गॉड, तूने अंदर कुछ भी नहीं कहा और मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। लेकिन रोहित यार, मैं एक बात कहूँ तुझसे? तो रोहित ने कहा, हाँ बोल। अरे यार, मैं कहाँ फंस गया हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आज मेरी वजह से मेरा परिवार कितना सफ़र कर रहा है। मेरी मम्मी मुझे खिलाए बिना खाना तक नहीं खाती थी, लेकिन आज उसे छोड़कर मुझे कहीं और रहना पड़ रहा है। आखिर मेरी गलती क्या थी? और उसका चेहरा उदास हो गया। रोहित ने एक गहरी सांस ली और बोला, देख क्रिश, अब जो हो गया सो हो गया। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन मिस्टर मल्होत्रा बहुत अच्छे इंसान हैं। वो कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देंगे। और रही बात छोटी मैम की, तो वो भी दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, थोड़ा टाइम तो लगेगा तुझे एक्सेप्ट करने। तो कृष्ण ने कहा, तेरी बात भी सही है। तो रोहित ने कहा, तू ज़्यादा टेंशन मत ले, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे और चल, तुझे हवेली छोड़ देता हूँ। क्या पता छोटी मैम तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। और वो हंसने लगा। कृष को सोनल की याद आ गई, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हवेली। मिस्टर मल्होत्रा सोकर उठ चुके थे, लेकिन आज उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, क्योंकि कल पूरी रात साक्षी को ढूंढने में लग गया था। मिस्टर मल्होत्रा पुल साइड में बैठकर सिगरेट के कश लगा रहा था और कुछ सोच रहा था। तभी शीतल कॉफी लेके आई। उसने देखा मिस्टर मल्होत्रा कुछ सोच रहे थे। उसने कहा, अरे आप फ्रेश नहीं हुए अभी तक? आपको आज ऑफिस नहीं जाना? शीतल की आवाज़ से मिस्टर मल्होत्रा का ध्यान टूटा और वो बोला, नहीं। शीतल उसके पास आ गई। उसने कॉफ़ी का मग साइड टेबल पर रखा और मिस्टर मल्होत्रा के बगल बैठ गई और पूछी, और आपको ऑफिस क्यों नहीं जाना? तो मिस्टर मल्होत्रा ने शीतल के कमर को पकड़ा और अपनी तरफ खींचा, जिससे शीतल मिस्टर मल्होत्रा के सीने से लग गई और वो हड़बड़ाते हुए बोली, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? बच्चे देख लेंगे। तो मिस्टर मल्होत्रा ने शीतल का फेस अपने दोनों हाथों में भर लिया और बोला, सॉरी, मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता। तो शीतल ने कहा, कोई नहीं, मैं समझ सकती हूँ, काम का बहुत प्रेशर है आप पर। तो मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, इसलिए आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा, ओके? शीतल खुश हो गई और मिस्टर मल्होत्रा के गले से लग गई। ना जाने कितने दिन हो गए उन दोनों को इतने करीब आके।